Hello and welcome everyone to week 11 of MBA preparation series. With admit cards out, I am sure Cat would be looking more like a lion over your head. अभी स्ट्रेस थोड़ा सा और बढ़ता जा रहा है. So I thought it might be a good time to discuss some of the common success stories in terms of what are the areas where some of my past students struggled and what was their way out to overcome that. So let's dive into it. As I said last session, remember, हर कोई परेशान है, ऐसा नहीं कि तुम ही परेशान हो. तो डोंट बीट योर सेल्फ कि यार अगर मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं यूजलेस हूं. ऐसा नहीं है. हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है. इस टाइम पे एंग्जाइटी सबको होती है. यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर अमंग द वन ऑफ द काउंटलेस मेनी स्टूडेंट्स. सो टेक सोलेस इन दैट. कूल रहो, चिल रहो. जस्ट कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट शॉट जितना आप कर सकते हो. A bit of background about myself. Just pause the video here for a second, read through it. And this is my LinkedIn profile in case you want to connect with me. Now, one student said the problem was कि last minute की prep थी, लेकिन मैंने focus करी. And what helped me was that I stayed calm on D-Day. पेपर वाले दिन शांत थे. तो तीनों सेक्शंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है एग्जाम डे पे. दे विल हेल्प यू टू बी फोकस एंड कंसिस्टेंट. वन ऑफ द स्टूडेंट्स मेंशन्ड कि यार आई हैड अ जीरो स्कोर इन डीएलआर. आई एम श्योर डीएलआर में कुछ कुछ का तो नेगेटिव भी आया होगा कभी. तो एट जीरो डे स्कोर. बट आई डिड नॉट गिव अप. आई जस्ट स्टे कंपोज्ड. जो एक्यूरेट सेट थे उनको आइडेंटिफाई करना मैंने ज्यादा फोकस किया कि चलो मेरा डीआईएलआर बहुत अच्छा नहीं है, इट्स ओके. आई विल फोकस ऑन 1, 2, 5, 10, 7 वट एवर क्वेश्चन आई कैन. और उससे मैं अपने काम को करूंगा. देखो, ये चीज ध्यान रखो, तुम्हारे को हर सेक्शन 100 परसेंटाइल नहीं लाना है. तुम एक को बहुत स्टेलर अच्छा कर लोगे, बाकी दो मैनेजेबल रहोगे, कट ऑफ से ऊपर रहोगे, तो भी थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. ये नहीं होगा कि एक तो तुम 99 परसेंटाइल ले आओ और एक में 30 परसेंटाइल है, वो नहीं चलेगा. तुम 99 को 98 पे ले आओ और 30 वाले को 90 पे ले आओ. वो ज्यादा बेटर है क्योंकि तब इक्विटेबल है हमारा. वन स्टूडेंट, डिसिप्लिन, रेगुलर प्रैक्टिस और शॉर्ट प्रैक्टिस. तो देयर वाज दिस वन स्टूडेंट, उसकी कंसिस्टेंट प्रॉब्लम क्या होती थी कि सर मैं ना बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बैठ सकता. जब बाकी लोग बोलते थे कि सर मैं 3-3, 4-4 घंटे पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, दैट स्टूडेंट सेड कि सर मेरा नहीं बैठा जाता, मैं तो घंटे ही बैठ सकता हूं एट स्ट्रेच. एंड दैट्स ओके. अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाओ, लेकिन एडहेयर टू दैट स्केड्यूल. आप कम घंटे का बना रहे हो, दैट्स ओके. आप 4 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते, आप घंटा बैठ लो. लेकिन मेक श्योर कि वो घंटा जब सोचा है तब बैठना है. 5 मिनट बैठ जाऊंगा, 10 मिनट में बैठ जाऊंगा, ये नहीं करना है. मेक अ रिजिड स्केड्यूल एंड एडहेयर टू इट. सम पीपल रेफर टू ऑनलाइन फोरम्स, जैसे पागल गाय पे है. अगर आप रेडिट पे जाओगे, उसमें भी बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं. Go to those threads, go to those forums and talk to other people, see what they are doing right, what they are doing wrong. How can that help you? अलग अलग कोचिंग सेंटर्स रेगुलरली पोस्ट डालते हैं. They share guidance, they share wisdom, some of them even share resources. They share posts about how to attend different problems, what are the ways, what are the tools and techniques that you can use. Use those tools and techniques, use those posts. You don't have to buy anything from them. आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाओगे, एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज फ्री टेस्टिमोनियल और रिसोर्स का सेक्शन. गो ओवर देयर, यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज फॉर योर बेनिफिट एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ. कभी क्या होता है कि एकदम से लगता है बहुत मुश्किल, नहीं कर पाएंगे. इट्स ओके. डोंट गो स्ट्रेट टू मॉक. अगर आपको लगता है, आप पहले 2 से 3 सेक्शनल कर लो,
अगर आपको लगता है तो पहली बारी में हाफ मॉक दे दो, आधे आधे क्वेश्चंस कर लो, हाफ टाइम के लगा लो, ऑफलाइन में कर पाओगे ऑब्वियसली, लेकिन एनर्जी ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। आधा मॉक दो, उसके हिसाब से स्केल कर लो स्कोर को, धीरे धीरे करके एनर्जी बढ़ाओ, दैट्स ओके। वट एवर वर्क फॉर यू विल वर्क फॉर यू। मेरे लिए जो अप्रोच काम करेगी वो शायद तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, तो तुम्हें अपने हिसाब से अप्रोच को बनाना पड़ेगा। तो सम ऑफ द कॉमन स्ट्रगल्स दैट एवरीबडी फेस्ड, और उनकी कॉमन क्या रेमेडीज हैं, ये वन स्लाइड है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट टू। मॉक स्कोर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, डाउट्स आते रहते हैं। जस्ट मेक अ रूटीन ऑफ रेगुलर मॉक्स एंड फॉलो इट। ओवरऑल प्रोसेस पे फोकस करो, एक इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर फिक्सेट नहीं होना है। टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है। हम वैसे तो प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे सॉल्व, मॉक में पता नहीं क्यों नहीं होते सर। वो मॉक में इसलिए नहीं होते क्योंकि मॉक में टाइम प्रेशर आता है। और अगर तुम एवरीडे प्रैक्टिस को टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या जब तुम क्वेश्चंस उठा रहे हो तब तुम टाइम काम नहीं कर रहे, तो मॉक में ना एकदम से बड़ा ऑकवर्ड फील होगा तुमको, और वो प्रेशर गेट्स टू अस। तो वन थिंग इज, एवरी डे अगर तुम 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो भी टाइमर लगा के बैठो। और दूसरा, एक बार तुमने 2 घंटा लगा के मॉक किया है, वही मॉक विदाउट टाइम लिमिट दोबारा ट्राई करोगे, ताकि तुम्हें समझ में आए कि लैंग्वेज क्या है, स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ेगी। मेरा इंग्लिश तो बहुत अच्छा होता है, मेरा डीआई बहुत अच्छा होता है, क्यूए खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम से फटीग आ गया हमारा। तो दिस इज माय फेवरेट टेक्निक। जब सेक्शन शुरू करो या पिछला सेक्शन खत्म करो, उससे पहले 30 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद करो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन resume with the section. You will feel that you have gotten calmer. अभी ट्राई करो, वीडियो देखते देखते 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करो, अनुलोम विलोम, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। दिस विल काम यू, दिस विल सूद योर नर्व्स। अगला सेक्शन ज्यादा बेटर होगा। एंड डोंट गो विद द माइंडसेट कि मेरे को 15 क्वेश्चन करने हैं। गो विद द माइंडसेट कि मैं पहले इजी पिक करूंगा, पहले इजी खत्म कर लूंगा। जॉब वालों को बड़ी दिक्कत होती है कि सर हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करें। अब देखो, जो मंडे टू फ्राइडे या कभी कभी सैटरडे भी पर्सन गुड़गांव जा रहा है, उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो गुड़गांव भी जाए और फिर रात को 10 बजे गुड़गांव के जाम से घर पहुंचे और फिर प्रैक्टिस करे। तो वो दिन का 3-3 4-4 घंटा नहीं लगा सकते। इट्स ओके, 1 घंटा लगाओ, लेकिन वो 1 घंटा टारगेटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पेसिफिक आउटकम होने चाहिए उसके, कि मेरे को इन 2 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए मेरा। वो स्पेसिफिक टारगेट को फॉलो करेंगे। आज फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं तो चलो हम भी चले जाते हैं, वो नहीं। अगर आपने टारगेट बनाया है प्रैक्टिस का, तो मेक श्योर कि आप वो अपनी प्रैक्टिस को पूरा करेंगे। कभी कभी सेल्फ स्टडी में डाउट्स आते हैं कि यार मैं सही कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा, तो रेफर टू द बुक्स, रेफर टू द PYQs, दे गिव यू एन आइडिया कि जो कंटेंट आपने उठाया, जिस पेस पे आप चल रहे हो, वो कंटेंट या पेस ठीक है भी कि नहीं है। As I mentioned earlier, Pagal Guy Reddit, go to those community threads, go to those resources and keep on asking your doubts. अभी टेलीग्राम पे बड़े सारे ग्रुप्स हैं जिन पे आप पूछ सकते हो। अगर आपने किसी कोचिंग पे एनरोल किया है तो आप कोचिंग में उनको बोलोगे, अपने मेंटर को पूछोगे कि सर ये हमारे डाउट है, वन ऑन वन डाउट सेशन लोगे। यू कैन डिस्कस विद योर पीयर्स, अपना जो फ्रेंड सर्कल है अपने साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको पूछ सकते हो। But make sure you clear up your doubts on a regular basis. That is the only way growth is going to happen for you. So अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, अपना फिक्स्ड डेली स्लॉट बनाएंगे, छोटे छोटे स्टडी की विंडोज बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज पोमेड्रो टेक्निक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। छोटी वीडियोस में पढ़ाई करेंगे, बहुत छोटे ब्रेक लेंगे, एंड देन वील रिज्यूम बैक विद आवर स्टडीज। और वीकेंड पे बड़ा काम करेंगे हम।
अगर मॉक टेस्ट और एनालिसिस की प्रॉब्लम है तो एक मॉक टेस्ट से शुरू करो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। अब हम टाइम कम है तो हम एक मॉक टेस्ट हर 2 या 3 दिन में करेंगे। अगर आप अब मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हो तो शुरू में 2 दिन में एक मॉक टेस्ट करो, बाद में एक एक मॉक टेस्ट पे चले जाओ। और मेक श्योर कि एनालाइज करो हर क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, स्किप क्यों हुआ, और वीकर एरियाज पे स्पेसिफिकली काम करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की प्रॉब्लम अगर आपकी है तो इससे पहले कि आप सीधा अरुण शर्मा के लेवल 3 पे चले जाओ, एनसीईआरटी करो बेसिक टॉपिक की। लेट्स से ट्रायंगल्स में दिक्कत है, ट्रायंगल्स की एनसीईआरटी उठा लो, बाकी मत करो। कहीं से भी मटेरियल ले रहे हो तो वहां का लेवल 1 ट्राई करो। ट्राई एंड स्ट्रेंथन द टॉपिक जिसमें आप ऑलरेडी गुड हो। अगर आपका नंबर सिस्टम अच्छा है तो नंबर सिस्टम और बेसिक अरिथमेटिक पे पहले फोकस करो। एग्जाम स्ट्रेटेजी, इजी क्वेश्चंस पहले आइडेंटिफाई करो, अपने हर अप्रोच का टाइमर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पिक करो। देयर इज दिस वन ऑप्शन कॉल्ड एज व्यू पेपर। अगर आप कैट देखेंगे, आप कोई भी मॉक देखेंगे, उसमें एक व्यू पेपर का ऑप्शन आता है जिसमें तुम पूरा सेक्शन एक बारी में देख सकते हो। यूटिलाइज दैट ऑप्शन, गो थ्रू दैट एंटायर सेक्शन, असेस करो कौन सा सही है अपने लिए क्वेश्चन, कौन सा नहीं है सही अपने लिए। हाउ डू आई बिगिन विद माई मोटिवेशन? जब तुमने कैट या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करी थी तो कुछ एम रख के करी थी ना। व्हाट वाज दैट एम? गो बैक टू दैट पॉइंट। अपना क्लियर टारगेट रखो कि मेरे को ये कॉलेज जाना ही जाना है, उससे नीचे मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। शेयर डाउट्स विद योर पियर्स एंड एवरी मॉक, हाउ विल यू इंप्रूव योर वर्क? दैट इज व्हाट यू नीड टू चेक। ये थोड़ा सा dated काम है, but this is more from the viewpoint of people appearing for CAT 2026, not particularly 2025। अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें या कहां से मटेरियल उठाएं, तो ध्यान रखो, सेल्फ स्टडी उनके लिए बहुत अच्छा है जो थोड़े से डिसिप्लिन ज्यादा है। अगर आप अपना डिसिप्लिन ढंग से मेंटेन करके रख सकते हैं तो सेल्फ स्टडी इज गुड फॉर यू। कोचिंग will give you better peer group, better peer challenge। ऑनलाइन अगर बजट है, बजट का कंस्ट्रेंट है तो कर सकते हो आप, लेकिन डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि वहां पे ना कोई धक्का नहीं मार रहा, आपका कोई पुश नहीं कर रहा, वो आपको खुद अपने आप करना। और ऑनलाइन में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फोन खोलेंगे यूं इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है, गए अगला 1 घंटा। तो वो अपने को थोड़ा सा फोकस करके रखना पड़ेगा। With this, I'll end the session. I'll repeat the mantra that I've been doing for the last 2 months. Please speak with me. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। गिव योर एग्जाम योर बेस्ट शॉट। रिजल्ट जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट and that's all you can really do. I hope this has been useful to you. In the next and the last session, I'll discuss what are the do's and don'ts for the exam. क्या करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। I'll discuss all of that in the next last week of the session. Thank you everyone.